नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गर्मी की मार से शायद ही इस वक्त कोई अछूता हो, क्योंकि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। और इससे क्या खास क्या आम, हर कोई हलकान है। हालांकि किसी के पास कुछ व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, किसी के पास कम। तो गर्मी कमोबेश सभी के लिए एक बराबर है। मध्य प्रदेश में दतिया से लेकर भोपाल और ग्वालियर से लेकर इंदौर बैतूल तक हर जगह गर्मी का सितम है। प्रदेश में हीट वेव से लू की स्थिति बनी हुई है। पारा बढ़ने से डिहाइड्रेशन का खतरा है, कई बीमारियों का खतरा है। ऐसे में लोगों में हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन और हीट रैशेज जैसे लक्षण नजर आने लगे हैं। ऐसे में इससे कैसे बचा जाए, आज इसी पर हम डॉक्टर्स की टीम से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मौसम से जुड़ी हुई आपको दे दें। दरअसल मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मध्य प्रदेश में सबसे गर्म जो दतिया रहा है, यहां 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां स्थिति क्या होगी, क्योंकि जो इस वक्त दर्शक हमारे टीवी देख रहे हैं, अगर वो उत्तर भारत के किसी हिस्से में हैं तो उन्हें यह अंदाजा सहज हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में, खजुराहो में 44 डिग्री सेल्सियस, गुना में 43.8 डिग्री सेल्सियस, रतलाम में 44 डिग्री सेल्सियस पारा अब तक दर्ज किया गया है। तो वहीं टीकमगढ़ की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहां पर तापमान हो चुका है और सीधी में 42 डिग्री और सागर में भी 42 डिग्री, सतना में लगभग 42 डिग्री से कुछ अधिक ही रहा है, क्योंकि 42.6 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया। और आने वाले दिनों में यह भीषण गर्मी का दौर इसी तरह से जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए इस गर्मी इससे दो चार होने के लिए। जहां ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर में गर्म हवाएं चलने वाली हैं। छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह में भी हीट वेव चलेगी। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और ये बारिश सिर्फ फौरी राहत देगी, यकीन मानिए। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर क्या आवश्यकता है, कैसे बचना है, और जो लोग एयर कंडीशन यूज करते हैं घर में, दफ्तर में, कार में, उन लोगों को यदि धूप के संपर्क में आना पड़े तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उन लोगों को इस धूप से कैसे फ्रेंडली होना है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और डॉक्टर हेमंत जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दतिया मेडिकल कॉलेज में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ हैं, सीएमएचओ हैं भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से लाइव मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ अपडेट रहेगी मौसम की। राजीव, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग, क्या पूर्वानुमान जता रहा है, टेम्परेचर का टॉर्चर क्या अंदेशा जता रहा है? देखिए, पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों गर्मी की चपेट में है और पूरे बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों का अब घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। दिन में पूरी तरह शहर की सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पारा 42 डिग्री के पार पहुंच रहा और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गर्मी के कारण बीमार हो रहे हैं। गर्मी के कारण जो अस्पताल में मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। क्यों साहब, यहाँ पे टेम्परेचर कितना जा रहा है, क्या लग रहा है, कैसी गर्मी है? आज का तापमान अभी सुबह 11 बजे 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी कैसी है? गर्मी अत्यधिक पड़ रही है। और गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं? कूलरों का सहारा ले रहे हैं, ठंडे पेय, ठंडे पानी पी रहे हैं। तो देखिए, लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी पी रहे हैं, कूलर का सहारा ले रहे हैं। तुम दूध बांटने जाते हो भाई, कैसी गर्मी पड़ रही है? भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर। दूध तक नहीं रोक रहा हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, दूध तक फटफट जा रहा हूँ गर्मी की माए। तो ऐसे में कैसे दूध आप बांट रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है? फट्टा लगा लगा के बांध रहा है, बोरियन में फट्टा लगा रहा है, कुपियन में, गाड़ियों पे ऊपर लगा के बांट पा रहे हैं। तो देखिए, लोग गर्मी से बचने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि दूध वालों का कहना है कि गर्मी के कारण दूध भी फटता है, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। और आप भी आइए। और क्यों साहब, गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है भाई, हैं? बहुत तेज पड़ रही है गर्मी। क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने? गर्मी से बचने के लिए घर पर ही रह रहे हैं, कूलर चला रहे हैं,
बच्चों को भी घर पर रख रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड में गर्मी है बिल्कुल। लेकिन राजीव ऐसा कैसे चलेगा? किसी न किसी काम के लिए तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर हेमंत हमारे साथ मौजूद है, प्रभाकर जी हैं, दोनों ही के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि राजीव, जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए भी यहाँ से अच्छी और बेहतरीन टिप्स निकलने वाली हैं। जैन साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये सवाल दरअसल हर खास व आम के लिए जरूरी है आज के समय में, जहां पर हमारे पास लगभग सभी इंतजाम हैं वातानुकूलित रहने के लिए, चाहे हम घर में एयर कंडीशन यूज करें, चाहे ऑफिस में, चाहे अपने गाड़ियों में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा जो हमारे दर्शक हैं वो एसी यूज करने वाले हैं। जिस क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं वो 9 महीने गर्म रहने वाला क्लाइमेट है। ऐसे जगह पर रहने वाले लोग अगर एसी के आदी हो जाएं और किसी वजह से खुदा न खास्ता उन्हें सूरज के संपर्क में आना पड़े या फिर जो प्राकृतिक गर्मी है उसके संपर्क में आना पड़े, उनके लिए क्या स्थिति रह सकती है? ऐसे लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए गर्मी से बचने के लिए? देखिए, सबसे मुख्य समस्या जो इस समय है वो ये है कि हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल समतल है और यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी बहुत पड़ती है। तो जो लोग एसी अफोर्ड कर पाते हैं वो तो सुरक्षित रह लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ है जो प्रतिदिन मजदूरी पे जाते हैं या उन्हें हाथ ठेला लगाना पड़ता है या दुकानदारी करनी पड़ती है जहाँ पे एसी की सुविधा नहीं है। तो खासकर उन लोगों के लिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए, पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जब भी धूप में निकले तो कपड़े से अपने सिर को ढकना है, चश्मा लगाना है, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, सूती कपड़े पहने, ये पहले तो सावधानी है। दूसरा, जो लोग एयर कंडीशन में रहते हैं तो अगर उन्हें धूप में जाना पड़ रहा है तो मेरी सलाह ये है कि पहले आप अपने एसी को 4-5 मिनट बंद रखें और उसके बाद ही अपने शरीर को धूप के सीधे संपर्क में लेके आए ताकि आप हीट वेव से और लू लगने से बच सकें। जी, मैं लौटूंगा जैन साहब आपके पास। प्रभाकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर सर, एक बात जो समझ में आती है कि आप जिस क्लाइमेट में, जिस मौसम में रहते हैं, आपकी बॉडी उसी तरह से बिहेव और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। अब जो लोग बाहर घर से काम कर रहे हैं, जैसा कि जैन साहब ने अभी जिक्र किया, ठेली खोमचा लगाने वाले, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली जाने वाले, उनकी बॉडी लगभग हैबिचुअल हो जाती है। ज्यादा समस्या किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो डेली जा रहे हैं या उन लोगों के लिए जिनका कभी कभी गर्मी और धूप के संपर्क में आना हो रहा है? और ज्यादा खतरनाक किसके लिए? उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? तिवारी जी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि अभी डॉक्टर जैन साहब ने भी बताया कि हमारा जो शरीर है वो एक निश्चित तापमान के आसपास ही रहने के लिए बना हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा तापमान रहता है। अगर हमारे तापमान को किसी भी एक्सट्रीम चेंजेस को झेलना पड़े, चाहे वो बहुत अधिक गर्मी हो, चाहे वो बहुत अधिक ठंडी हो, दोनों के लिए ही वो रिएक्ट करता है और उसी निश्चित तापमान में बने रहने की कोशिश करता है। जैसा आपने बताया कि जो लोग इस तापमान के आदी हैं, जो काम करते रहे, आप देखिए उनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो उतना ही रहता है, पर उनको जो हीट को सहने की क्षमता रहती है वो रिलेटिवली थोड़ी बढ़ जाती है। पर उसके साथ में एक और चीज हम देखें कि हीट जो है वो सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही नहीं, उसके साथ में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, जो आर्द्रता रहती है, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहती है। और जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है दोनों चीजों पर कि वहां टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। और सबसे बड़ी बात जो है सीधा टेम्परेचर, जैसे अभी डॉक्टर जैन ने बताया, बॉडी को हाइपरथर्मिया की तरफ ले जाता है। इसी तरह से तेज धूप रहती है तो उससे हमें आंखों को नुकसान होने का डर रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है जो उन्होंने बताया कि अपने टेम्परेचर को निकलने के पहले प्रॉपरली बॉडी को हाइड्रेट करें और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पेय पदार्थ लें। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, गर्मी का मुकाबला करने के लिए हमारा शरीर पसीना निकालता है और उसके माध्यम से अपने बॉडी को ठंडा रखने का प्रयास करता है। और उस पसीने में काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, चाहे वो सोडियम, पोटेशियम और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हों, और उनके कमी के कारण
क्रैम्स आते हैं या हीट एग्जॉशन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अपनी बॉडी को ढक कर रखें। दूसरी चीज जो है हाइड्रेशन बनाए रखें। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो ऐसे पदार्थ लें जो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम लोग फ्रूट जूसेस लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, जितने भी ऐसी चीजें जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल सके उनको पीना बहुत जरूरी है। इसमें जो हमारे देशी पुराने नुस्खे हैं, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे वो मठा हो, मही हो, हम आप देखें ट्रेडिशनली वो घर से निकलने के पहले हम दही खाकर निकलते थे, मठा पीकर निकलते थे, फ्रूट जूस पीकर निकलते थे। आजकल नारियल पानी जगह जगह उपलब्ध है और यहां तक कि बॉटल नारियल पानी भी मिलने लग गया है। तो ऐसी चीजें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखें उनको लेना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि अगर कहीं हीट एग्जॉशन या लू लग जाती है या क्रैम्प्स आ जाते हैं तो जल्दी से जल्दी, आजकल आपने देखा सरकार ने आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि अगर हाइपरथर्मिया होता है तो उसका एक निश्चित इलाज है और उस पर सिर्फ घरेलू नुस्खों की बजाय, जब तक हाइपरथर्मिया नहीं है, प्रिवेंटिव मीजर्स में जो हमारे घरेलू उपाय हैं वो बहुत लाभदायक हैं। पर एक बार अगर हाइपरथर्मिया हो गया है तो उसके लिए निश्चित तौर पर डॉक्टर की सलाह लेना और मानना बहुत जरूरी है। हेमंत जैन साहब, जैसा कि अभी प्रभाकर जी जिक्र कर भी रहे थे, उससे मुझे एक और प्रश्न समझ में आया कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस तरह के परिवार से आते हैं, यहां पर लोगों की कोशिश ये होती है कि बिल्कुल जब कोई रास्ता न रह जाए तभी डॉक्टर के पास जाएं। अमूमन लोगों की यही सोच होती है। तो ये इस गर्मी में ये सोच कितनी खतरनाक हो सकती है और इस तरह की नौबत ना आए कि लोगों को ये अंत समय की ओर देखना पड़े, तो कैसे वो एहतियाती कदम उठाने की आवश्यकता है? वो कौन सा पॉइंट है जहां पर लोगों को ये महसूस हो जाए कि अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए, जो लू लगना होता है इसके लक्षण जो सामान्यतः हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपको सिर में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना इत्यादि शामिल होता है। अगर आपके सामने आते हैं तो आप पेय पदार्थ अपने बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने छाछ ले ली नमक डाल के, आपने नारियल पानी ले लिया, ORS ले लिया। लेकिन जैसे ही आपको बुखार आने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि किसी अन्य कोई सिम्टम नहीं है, जैसे वायरल फीवर इस समय भी चल रहा है, जुकाम खांसी आपको नहीं है, लेकिन आपके शरीर का तापमान एकदम से बढ़ने लगे, यानी बुखार जैसा महसूस होने लगे, वो पॉइंट है जिस समय आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, डॉक्टर के पास जाने से फायदा आपको ये है कि इमीडिएटली आपके हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। और सभी अस्पतालों में ये अभी ये आ चुका है सरकार की तरफ से कि हाइपरथर्मिया का मैनेजमेंट तुरंत करना है, तो उसके लिए जो भी IV फ्लूइड्स हैं, बर्फ से ठंडा करने की व्यवस्था करने की तैयारी जो है शासन स्तर से जो निर्देश मिले हैं उसके लिए की जाती हैं। तो चूंकि बहुत मात्रा में पेशेंट को हाइड्रेट करना होता है, IV फ्लूइड देने होते हैं, वो घर पे नहीं हो सकता। तो जैसे ही बुखार अगर पेशेंट को आता है, मेरा मानना यह है कि तुरंत सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र पे, जिला अस्पताल में या जो भी है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जिस जगह पे वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहां तुरंत जाकर के सलाह लेनी चाहिए। प्रभाकर जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा, ये इन दिनों की जो धूप होती है, बहुत तेज, बहुत चिलचिलाती ये धूप होती है और स्किन पर जब ये पड़ती है तो ऐसा एहसास होता है कि मानिए कोई आग ही सीधा लगी है, स्किन में जलन महसूस होने लगती है। अमूमन स्किन के लिए जो धूप है वो अच्छी होती है, विटामिन D कहते हैं कि मिलता है इससे, लेकिन क्या डायरेक्ट सनलाइट में आना इन दिनों उतना कारगर रहेगा, या अगर हमें बाहर जाना है तो उससे बचाव करना जरूरी है, या डायरेक्ट सनलाइट में आने से कोई खास नुकसान नहीं होगा? देखिए, अगर हम गर्मी की बीमारियों की बात करें तो हम उन्हें 3 हिस्सों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। एक तो यह जो आपने बात कही, डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से होने वाली जो समस्याएं हैं। दूसरी यह है कि बीच बीच में जो बारिश हो रही है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके कारण जो बीमारियां हो रही हैं। और तीसरी, जो तेज गर्मी के कारण हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो चेंजेज हो रहे हैं, उनके कारण होने वाली बीमारियां। तो बात हम वापस लौटते हैं जो आपका प्रश्न था कि इस समय, अगर मैंने पहले भी बात कही थी कि इफेक्टिव टेम्परेचर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस समय आपने देखा होगा कि एक तरफ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है वो काफी तेजी से कम हो रही है।
और इन दोनों के कारण जो इफेक्टिव टेम्परेचर है वो जितना टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा महसूस हो सकता है। और रही बात जो विटामिन डी की है, विटामिन डी हमारे लिए जो सामान्य धूप है वो तो ठीक है, पर विटामिन डी के लिए हम अपने आप को, अपने शरीर को इतनी तेज धूप में अगर लेके जाएंगे तो फायदे की बजाय नुकसान होने की आशंका बहुत अधिक है। तो इसलिए जो सीधी धूप है उससे बचने के लिए जो हमारा पुराना, पहले भी आपको याद होगा, हमारे पूर्वज जब भी घर से निकला करते थे तो सिर ढक के निकलते थे, सिर पर साफा या पगड़ी या टोपी, जो भी ट्रेडिशनली चीजें उनको बांध के निकलते थे। कई बार तेज धूप में गीला साफा भी बांधकर चला करते थे लोग। जब भी साथ चलते थे उस समय मुश्क चला करती थी पानी की, तो पानी की मुश्क हमेशा साथ में लेके चलते थे, पानी पीते भी थे और जरूरत पड़ने पे अपने हाथ मुंह धोते रहते थे और सिर को भी ठंडा करते रहते थे, जिससे कि हम हाइपरथर्पिया की तरफ न जाएं। तो जो डायरेक्ट धूप है वो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है और उसके साथ में आंखों को जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है उससे भी जो है फोटोफोबिया होने का डर रहता है, इसलिए आंखों के लिए भी नुकसानदायक है। तो जो सलाह है वो यही रहेगी कि अगर तेज धूप है तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने की आवश्यकता है, उसका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात उसकी, जो मैंने कही कि इसके अलावा जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जो बीच बीच में बरसात आ रही है, उसके कारण वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की भी आशंका बढ़ जाती है। और तीसरी चीज, चूंकि इन समय पर खाना जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह बना हुआ खाना 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद ही उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बाहर खाना स्पेशली, और अगर घर में भी है तो उस खाने का टेम्परेचर बनाए रखना, उसको काफी देर तक खुला ना छोड़ना, क्योंकि उसके कारण भी गैस्ट्रेंटराइटिस और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डायरेक्ट सनलाइट तो अपने आप में एक खतरा है ही, पर उसके कारण जो बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होता है, डिलीटीरियस इफेक्ट होता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर प्रभाकर बता रहे हैं, कुछ एक बातें जो समझ में आ रही हैं वो उन्हें आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को समझाया जाए तो बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का साफ सुथरा हाइजीनिक खाना आप खाएं, जिसके बारे में आपको पता है कि वो किस तरह से बनाया है, कैसे बना है, उसकी साफ सफाई और हाइजीन के बारे में आपको पूरी जानकारी। बाहर खाना कैसा बना है ये आपको नहीं मालूम, तो ये बात, इसका आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। और चूंकि डॉक्टर साहब मैं इस बारे में भी आपसे सवाल करूंगा कि सर्दियों में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और गर्मियों में कैसे काम करता है। सर्दियों में खाने वाली चीजें तो अलग होती हैं, गर्मियों में क्या हम खा सकते हैं, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन राजीव रावत हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आसपास धूप कैसी है और अमूमन चलने वाली सड़कों पर क्या लोग अभी आ जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, या फिर धूप ने, गर्मी ने पूरी तरह से रोक लगा दी है? देखिए, मैं आपको नजारा दिखा देता हूं, क्योंकि जो सड़क है वहां पे इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गर्मी के कारण बहुत कम लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं, सिर्फ कारें और कुछ बाइकर्स ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर बहुत कम लोग निकल रहे हैं। धूप काफी तेज पड़ रही है, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं गर्मी के चलते। और यहाँ पे देखिए, आप जो नजारा है वो उस हवेली रोड का आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप सुनसान सड़कें आपको पूरी तरह नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे काफी तेज धूप है। यहाँ पे 42 डिग्री के पार टेम्परेचर जा रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी के कारण उठानी पड़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए अब घरों के अंदर ही रह रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभाकर, एक सवाल आपसे रहेगा। अमूमन घर परिवार में जब बातचीत होती है, बड़े बुजुर्ग इस तरह की बातें अक्सर करते हैं कि सर्दी में बुजुर्ग ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ठंड बुजुर्गों को ज्यादा लगती है और गर्मी युवाओं को बहुत ज्यादा लगती है। तो ये ठंड लगना या गर्मी लगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर ज्यादा किस पर होता है? अगर इस गर्मी की वर्तमान अगर हम मौसम की बात करें, जहां 42, 43 पहुंच रहा है पारा, 45 तक जा पहुंच रहा है, तो ये आप कितना भी प्रिकॉशन लें, कितना भी एहतियात बरतें, तो इसका सीधा नुकसान ज्यादा किनको होता है? छोटे बच्चों को, वयस्कों को या बुजुर्गों को? किसको ज्यादा बच के रहने की आवश्यकता है? देखिए, बच के रहने की आवश्यकता तो सभी को सावधान रहना चाहिए। पर जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस,
यानी कि जो हमारे सबसे छोटे बच्चे रहते हैं और हमारे जो वरिष्ठतम नागरिक रहते हैं, वो निश्चित तौर पर इस एक्सपोजर से ज़्यादा नुकसान उनको हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो कंपनसेट करने की क्षमता होती है वो रिलेटिवली कम रहती है। आपने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों की आशंका बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली जो न्यूनेट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर सिस्टम रहता है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है कि वो बाहर के टेम्परेचर का सामना कर सके। इसलिए अगर ज्यादा तेज टेम्परेचर में उनको रखेंगे तो तुरंत हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और अगर उनको कम टेम्परेचर पर रहेंगे, ठंड में रहेंगे, तो उनको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी अपने बॉडी